हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय विंसम इंटरनेशनल स्कूल। और आज हम करेंगे साइंस ओलंपियाड का चैप्टर नंबर 2 एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। यस, एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। एनिमल्स हमारी ही तरह लिविंग थिंग्स होते हैं। दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट, दे कैन ड्रिंक वाटर, इवन दे कैन स्लीप ऑल्सो। तो वो हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। दे कैन फील ऑल्सो। They live on land. Yes, animals live on land like lion. Which animal is this? The tallest animal, giraffe. And which animal is this? The biggest animal, an elephant. Yes, in air, animals live on land, in air and in water. In air means many types of birds. They live in air. आपने देखा है बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो उड़ते हैं, बैट्स होते हैं, वो भी उड़ते हैं, तो दे कॉल्ड एयर एनिमल। इन वाटर लाइक दिस, विच एनिमल इज दिस? दिस इज अ फ्रॉग, दिस इज अ वाटर एनिमल। एंड crocodile, fish, they all are water animals. We can see them in our homes, on the road, in the garden, in the zoo, in the circus, etc. हम इन्हें कहाँ कहाँ देखते हैं? हम बहुत जगह पर उनको देखते हैं। हमारे सराउंडिंग जो है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हम इन्हें कई जगह पर देखते हैं। हमारे घर पर भी वो होते हैं। दे मूव ऑन रोड ऑल्सो, इन द गार्डन, इन द जू में हम बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं और हमें तब उनका जो वो एक्टिविटीज होती है हमें बहुत अच्छी भी लगती है। लाइक मंकीज शो करते हैं और एलिफेंट्स, हॉर्सेस, दे डू मैनी शोज. So we can see them in zoo also, circus also. They are of different shapes and sizes. Animals एक शेप के नहीं होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, डिफरेंट साइजेस में होते हैं और उनकी ईटिंग हैबिट भी डिफरेंट होती है. They eat different types of food. एज वी टॉक कि एनिमल्स का फूड सेम नहीं होता है, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फूड होता है. सब एनिमल्स एक जैसी फूड हैबिट नहीं होती है सब एनिमल्स की. दे आर यूजफुल टू अस एज दे प्रोवाइड अस विद द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. यस, एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. हमारे लिए बहुत काम उनके थ्रू हमारा होता है. लाइक काऊ की बात करें, काऊ प्रोवाइड अस milk. Yes, cow provide us milk, the most important thing. Place where an animal lives is called its habitat. The word habitat. What is the meaning of this word habitat? Habitat means एक natural place जहाँ पर animals रहते हैं. Like forest में अगर हम देख forest, caves, den, रिवर, लेक्स, ये जो होते हैं नेचुरल जो होम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हैबिटेट्स. एनिमल्स लिव्स एट प्लेस वेयर वेदर सूट्स देम एंड दे गेट राइट काइंड ऑफ फूड. एनिमल्स वहां रहते हैं जहां का वेदर उनको सूट करता है. लाइक अगर अभी कैमल की बात करें तो कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है, गर्म मरुस्थल एरिया में रहता है क्योंकि उनको वो वेदर सूट करता है. पोलर बियर की बात करें तो दे लिव इन कोल्ड वेदर. For example, polar bears lives at cold place. Camel lives in a desert. Camels, अभी हमने बात किया कि camels जो है डेजर्ट में रहते हैं. राजस्थान, थार, यहाँ पर हमें camels देखने को मिलते हैं. They can survive there. Monkeys. Where the monkey live? Monkey lives on trees. Monkey कौन सा एनिमल कहलाता है? Monkey जो पेड़ों पर रहता है. जिराफ लिव्स इन फॉरेस्ट. जिराफ नॉर्मली फॉरेस्ट में रहते हैं और प्लांट्स की लीव्स खाते हैं. फिश लिव्स इन वाटर. फिश जो होती है वो वाटर में ही रहती है. अगर वाटर से उन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो दे कांट सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं कर पाती है और उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती हैं. Birds fly in the air. Some animals like frogs, toads, crocodile, etc. can live with both land and water. In water. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पानी और लैंड दोनों पर रह सकते हैं. Like frog.
अभी हमने बात भी की थी, लाइक फ्रॉग कैन सर्वाइव on land also and in water also. They can live on land and in water also. They can live on both places. Animals are broadly classified into two groups, domestic animals and wild animals. Animals को हमने दो भागों में बांटा है. फर्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल. डोमेस्टिक एनिमल में फार्म एनिमल्स भी आते हैं, पेट एनिमल्स भी आते हैं. फार्म एनिमल्स वो होते हैं, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं. उन्हीं में आते हैं फार्म एनिमल्स जो कि हमारे फार्म में रहते हैं, जैसे काउ, बुफेलो, गोट, कैमल्स. दीज आर द फार्म एनिमल. देन पेट एनिमल्स जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर के अंदर रहते हैं, हम उन्हें एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, लाइक डॉग, कैट, रैबिट. दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. देन वाइल्ड एनिमल्स. व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट. डोमेस्टिक एनिमल्स, अभी हमने बात किया कि डोमेस्टिक एनिमल्स में फार्म और पेट एनिमल्स दोनों ही आते हैं. तो एनिमल्स दैट लिव्स नियर अस इन अ फार्म और आवर होम्स आर कॉल्ड एज डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स कैन बी फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स. Farm animals are kept in farms and gives us many useful things. एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अलग अलग तरीकों से यूजफुल होते हैं. वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमें उनसे मिलती है, लाइक एंड डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. काउ, बुफेलो, गॉट, sheep, हॉर्स, डंकी, hen, डक एटसेट्रा आर फार्म एनिमल्स. ये जो फार्म एनिमल्स हैं, कुछ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कुछ हमारे लिए लोड कैरी करते हैं, कुछ हमारे पेट्स बन के हमारे घर में एक लविंग बिहेवियर हमें प्रोवाइड करवाते हैं. तो दे ऑल आर यूजफुल टू अस, लाइक ऑक्स, काउ, पिग, sheep, हॉर्स. दे ऑल आर फार्म एनिमल्स. डक, गूस, चिकन. जैसे अगर ऑक्स की बात करें तो दे कैरी लोड एंड इन फॉर फार्मर वो फार्म में उनके हेल्प करते हैं फॉर प्लॉइंग. काउस दे गिव्स अस मिल्क. sheep, हॉर्स, डंकी, गॉट, लामा, दे ऑल आर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यूजफुल रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काम आते हैं. So that's why animals are very useful to us. Homes of farm animals. फार्म एनिमल्स के होम्स के भी हम नेम भी देते हैं और उनके लिए हम एक होम उनको बनाकर भी देते हैं. हम उनके लिए खुद से बनाते हैं. जब हम फार्म में अपने फार्म में जब कोई एनिमल हम रखते हैं, लाइक आप कभी गांव जाते हैं, अपने दादी नानी के घर जब आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनके घर में गाय है, या समटाइम्स देयर इज गोट होती है. उनके घर के आउटर एरिया में वो रहते हैं, उनके लिए शेड बनाया जाता है, उनके लिए हाउस बनाया जाता है. तो वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमने उन्हें अपने पास रखा होता है, हमने पाला होता है उनको. We also make homes for farm animals. We keep hens in coop, cows in a shed, horses in stable, pigs in a sty. तो काउ के hens के हाउस को हम क्या बोलेंगे? coop. Cows lives in shed, horses in stable, pigs in sty, and it called pig pen also. जो पिग का जो हाउस होता है उसको हम पिग पेन भी बोलते हैं और स्टाई भी बोलते हैं, एक्सेट्रा. तो रैबिट, द क्यूटेस्ट एनिमल, लिव्स इन बरो मतलब बिल खोदकर रैबिट उसमें रहते हैं. हॉर्स लिव्स इन स्टेबल. मंकी लिव्स ऑन ट्रीज. hen lives in coop. monkeys ट्रीज पर रहते हैं, hens कूप में रहते हैं. एक छोटा सा घर होता है जिसके चारों तरफ जालियों से वो कवर होता है ताकि उनको एयर भी मिलती रहे वहां से.
It is called coop. Okay. Horses live in stable. Horses जो है एक stable इस तरह के हाउस में रहते हैं. Next, things we get from farm animals. हमें फार्म एनिमल से क्या क्या मिलता है. सबसे पहले अगर हम बात करें काउ, काउ हमें क्या देती है, काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क. यस. और मिल्क से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क से हमें मिलता है कर्ड, पनीर, खोया. ओके. सो दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम मिल्क ऑफ काउ, buffalo and goat, or somehow camel also give us milk. Animals like cows, goats, buffaloes, etc. give us milk. Milk is used to make many milk products like curd, butter, cheese, ghee, खोया and पनीर. हमें बहुत सारी चीजें मिल्क से मिलती है और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है like cow, goat, buffalo. We have already discussed about it. We get eggs from birds like hen, geese and ducks. Eggs are very healthy for us. They are used to make many food items. ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं जिनमें हम एग का यूज करते हैं like केक, पेस्ट्रीज, ऑमलेट, many things. इनमें हम यूज करते हैं एग का. और एग हमें किससे मिलता है, एग हमें मिलता है hen से. और somehow hen चिकन के रूप में भी हमें खाने को मिलता है. So it is also useful to us. We eat fish and meat of other animals like hens, goat, etc. हमें मीट भी मिलता है अलग अलग जानवरों से like hens, goats, etc. Okay. Chicken, mutton, fish, these are the meat we can get from some animals. Honeybees. Honeybees देखिए कहाँ रहती है, they live in hives. honey hives कहाँ रहती हैं, वो hives में रहती हैं. honeybees से हमें क्या मिलता है, yes, honeybees से हमें मिलता है honey. Okay. It is very useful, it is very healthy, it is very tasty also. हनी जो होता है, हनी बीज से जो हनी हमें मिलता है वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है. और हनी बीज से हमें हनी बीज वैक्स भी मिलता है जो कि बहुत सारी चीजों में काम आता है. हम कैंडल्स भी उन्हीं से बनाते हैं. Honey is good for us to eat and beeswax is used to make candles. We get silk from silkworm. This is silkworm. Silkworm एक छोटा सा इंसेक्ट होता है जिससे हमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, सिल्क, जो कि इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइबर फैब्रिक. ओके, दिस इज सिल्क फाइबर. और उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क क्लॉथ. ओलंपियाड बाइट. कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म इज यूज्ड टू गेट द सिल्क फाइबर. कोकून जो सिल्क वॉर्म के थ्रू निकलता है उसके थ्रू सिल्क फाइबर बनता है. और सिल्क फाइबर से क्या बनता है, सिल्क साड़ीज बनती हैं, शॉल्स बनते हैं, बहुत अलग अलग चीजें सिल्क की बनती हैं. Wool is obtained from hair of sheep. Wool. विंटर्स आते ही सबसे पहले हम क्या चीज ढूंढते हैं, सर्दी लग रही है, स्वेटर पहनेंगे, कैप पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, राइट. तो ये कहाँ से बनता है, ये सब बनता है वूल से. और वूल हमें कहाँ से मिल रहा है, वूल हमें मिल रहा है शीप से. शीप से मिल रहा है, गोट से मिल रहा है, कैमल, रैबिट, एटसेट्रा. इट इज यूज्ड टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, सॉक्स, ग्लव्स एंड शॉल्स. वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. उनके हेयर को रिमूव करके वूल बनता है और उससे जो स्वेटर, मफलर, कैप्स, ग्लव्स जो बनते हैं वो हमें वार्म रखता है, वो हमें गर्म रखता है इन विंटर सीजन. ओके. फर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल शॉर्ट हेयर. व्हाट इज फर? फर्स आर शॉर्ट हेयर.
वो बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, अंदरूनी बाल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनसे भी वुलन क्लॉथ्स ही बनते हैं और वो हमें बहुत वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू मेक वार्म क्लॉथ्स। We get leather from the skin of dead animals like camels and buffaloes. लेदर भी हमें, जिसकी हम जैकेट्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, सुंदर भी बहुत लगता है, राइट। तो वो चीज़ें भी हमें कहाँ से मिल रही है? एनिमल स्किन से मिल रही है। डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन से बनाया जाता है दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक बैग्स, बेल्ट, शूज, पर्स, बहुत सारी चीजें लेदर से बनती हैं जो कि हमें मिलती हैं एनिमल स्किन से, डेड एनिमल स्किन से। लेदर इज यूज्ड टू मेक जैकेट्स, बेल्ट, शूज, बैग, सूटकेसेस एटसेट्रा। लेदर से बहुत सारी चीजें बनती हैं और लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो अलग अलग तरीके से हर एनिमल हमारे लिए यूजफुल होता है। अदर यूजेस ऑफ फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स हमें फूड प्रोडक्ट्स तो प्रोवाइड करवाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो फार्म एनिमल्स हैं हमारे बहुत काम आते हैं। कैसे? Oxen and buffaloes help the farmer in the plowing the fields and to pull carts. Oxen and buffaloes किस चीज में हेल्प करती है? जब फार्मर जब खेत जोता है तो उस वक्त उनको प्लॉइंग में वो हेल्प करते हैं, हल जोतने में उनकी हेल्प करते हैं। ऑक्सन ऑल्सो हेल्प इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। पानी खींचने में भी मदद करते हैं ऑक्सन यानी बैल। बैल जो है वो काफी लोड ले लेते हैं और इसीलिए वो फार्मर्स के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर राइडिंग, एग्जाम्पल हॉर्स, कैमल, एलिफेंट। किस किसने हॉर्स राइड लिया है, एलिफेंट राइड लिया है, कैमल राइड लिया है? लिया होगा। काफी फनफुल होता है, काफी मजा आता है उसमें, आता है ना। तो वो किससे मिलता है हमें? वो राइड्स कैसे इंजॉयबल होती है? बाय द हेल्प ऑफ हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट। इट इज वेरी enjoyable. The dung of cows means the waste of animals. Cow, buffaloes, horses and camels is used as manure. Manure means खाद, जो कि हम नॉर्मली खेतों में या हमारे गार्डन एरिया में पौधों को देने के लिए काम में लेते हैं, जिससे कि पौधे बहुत इजीली ग्रो करते हैं। और मैन्योर्स मेक्स द सॉइल फर्टाइल, वो सॉइल को फर्टाइल करते हैं। एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन फार्मिंग टू इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ड्राइड डंग इज यूज्ड एज फ्यूल। यहां तक हमारे काम आ रहा था डंग, जब तक वो गीला था तो वो फार्म्स में, गार्डन में, प्लांट्स के लिए यूजफुल था। जब वो सूख गया तो भी वो काम आ रहा है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल के तौर पर भी हम उसको यूज करते हैं। एक ईंधन हम उससे बनाते हैं, फ्यूल हम उससे बनाते हैं, तो वहां पर भी वो काम आ रहा है फ्यूल के लिए। नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डंकीज, elephants and camels carry heavy loads for us. Hence they are called beast of burden. Beast of burden मतलब बोझा ढोने वाले एनिमल्स जो कि इजीली लोड ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, लाइक बुलक्स, डंकीज, एलिफेंट, कैमल। दे कैन इजीली कैरी लोड्स, वो इजीली बोझ उठा लेते हैं, इसीलिए they are called beast of burden. Pet animals. We keep some animals as pets. We treat them as our friends and family members. We take care of them and give them food. Dog, cat, rabbit, etc. are pet animals. Pet animals जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं एज अ फैमिली मेंबर और एज अ फ्रेंड। हमें उनसे एक अटैचमेंट होता है, हम उनकी केयर करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए हाउसेस बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और पेट एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं
डॉग, कैट, रैबिट, पैरट एंड मैनी मोर। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर पे एज अ पेट रहते हैं। We built houses for some pets, example hutch for a rabbit, kennel for a dog. हमारे घर पर जब वो पेट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो हम उनके लिए घर भी बनाते हैं। जैसा अभी बात किया था कि जब हमारे घर पर रहेगा तो उसको हम हर चीज प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक मेडिसिन भी आती हैं, फूड भी आता है, केयर भी करते हैं हम उनकी, एक अटैचमेंट उनके साथ होता है। आप में से भी किसी ना किसी के घर पे पेट होगा, आप उसकी केयर करते होंगे, आपको उसके साथ अटैचमेंट होगा। सो वी मेड हाउसेस फॉर देम ऑल्सो। तो उनके जो होम्स और हाउसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रैबिट इन हच, रैबिट का हाउस, इट इज मेड अप बाय मैन। इंसानों द्वारा ही बनाया जाता है, ह्यूमन द्वारा ही बनाया जाता है, वो खुद से नहीं बनाते हैं। डॉग इन केनल, डॉग के लिए जो हाउस हम बनाते हैं वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड केनल। एंड रैबिट हाउस इज कॉल्ड हच। सेल्फ टेस्ट, अब तक जो हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में, जितना जाना, उसके बारे में हमने कितना उस चीज को समझा, सेल्फ टेस्ट करके देखते हैं। सो डॉग्स लिव्स इन अ, डॉग्स के हाउस को अभी रिसेंटली हमने उसके बारे में पढ़ा है, दैट डॉग्स लिव्स इन अ केनल, दे लिव्स इन अ केनल। शेड इज फॉर cows, stable is for horses and coop is for hens. So these are incorrect. The correct answer is kennel. Which of the following is used as fuel? इनमें से क्या है जो हम फ्यूल के तौर पर भी उनको यूज कर सकते हैं? ड्राइड डंग, सिल्क, लेदर, हनी। ड्राइड डंग, काव का जो वेस्ट होता है या बुफेलोज, कैमल्स का जो वेस्ट होता है उसको हम ड्राइड डंग बोलते हैं, एंड वी कैन यूज देम इट एज अ फ्यूल ऑल्सो। सिल्क इज अ कोकून लिक्विड, इट इज वी कैन गेट फ्रॉम सिल्क वर्म। लेदर डेड एनिमल्स की स्किन से हमें मिलता है, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। हनी वी कैन गेट फ्रॉम हनी बीज, सो दिस इज इनकरेक्ट। Farm animals do a lot of work for us, are kept in farms, give us many useful things. Farm animals हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं, they are kept in farms, हम उन्हें फार्म में रखते हैं। give us many useful things, हमें बहुत सारी useful things हमें उनसे मिलती है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये तीनों ही ठीक है, तो all of these, ये तीनों ही करेक्ट हैं। So the option is D, these all. Which of the following is not a farm animal? इनमें से कौन सा फार्म एनिमल नहीं है? Sheep is a farm animal. Goat, yes, it is farm animal. Crocodile lives in water and it is not farm animal. Hen is also farm animal, so correct answer is crocodile, C. Which of the following product is made from milk? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो मिल्क से मिलता है, हमें मिल्क से बनता है? घी, यस, घी हमें मिल्क से ही मिलता है, काऊ के मिल्क से, गॉट मिल्क से या फिर बफेलो मिल्क से हमें घी मिलता है। हनी हमें हनी बीज से मिलता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। वैक्स भी हमें हनी बीज से ही मिलता है। ऑमलेट वी गेट फ्रॉम एग, हेंस। वाइल्ड एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, बेयर, स्नेक, आउल, डियर, जिराफ एटसेट्रा। हम जंगल की बात करें तो हमारे दिमाग में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, लाइक एलिफेंट, मेन, द किंग ऑफ जंगल लायन, टाइगर, बेयर, स्नेक, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें मिलते हैं वो जंगल में, फॉरेस्ट में। उनका जो मेन जो लिविंग एरिया होता है वो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है।
like lion, elephant, tiger, fox, zebra, deer, monkey, giraffe, bear and many more. बहुत सारे animals lives in forest. Homes of wild animals. Yes, जैसे पेट्स एनिमल, पेट्स जो होते हैं हमारे, उनका होम होता है, उनका घर होता है, जैसे फार्म एनिमल्स का घर होता है, उसी तरह से वाइल्ड एनिमल्स का भी एक शेल्टर होता है. Wild animals live in natural shelters like dens, caves, lakes, etc. Yes, तो wild animals कहाँ रहते हैं? वो नेचुरल शेल्टर में रहते हैं. उनका खुद से हम, मतलब ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट मेकिंग होम फॉर देम. हम उनको घर प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो अपना खुद से ही एक घर बना लेते हैं. लाइक डेन, नेस्ट, केव्स, इस तरह के घरों में वो रहते हैं. Birds live on trees and build nests to lay eggs. Monkeys and squirrels also live on trees. Yes, birds जो है उनका नेस्ट कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ट्रीज पर. बर्ड्स अपना नेस्ट खुद से बनाते हैं, ट्रीज पर बनाते हैं. मंकीज एंड स्क्विरल्स ऑल्सो लिव्स ऑन ट्रीज. वो भी मंकीज जो होते हैं वो भी ट्रीज पर रहते हैं, और स्क्विरल्स जो होती हैं वो भी वहां पर छोटा सा होल बनाकर ट्रीज पर ही रहती हैं. तो ट्रीज जो है नॉर्मली बहुत सारे एनिमल्स का होम भी होता है. लायन लिव्स इन अ डेन एंड बेयर लिव्स इन अ केव. लायन जो होता है वो एक डेन में रहता है, और बेयर जो होता है वो एक केव में रहता है. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन केव एंड डेन? डेन और केव के बीच में क्या डिफरेंस है? डेन एक छोटी सी नेचुरल मेड, नॉर्मली डेन एंड केव बोथ आर नेचुरल शेल्टर, बट डेन जो होती है वो बहुत छोटे से स्पेस में बनी हुई होती है, बहुत थोड़े से स्पेस उसके अंदर होता है जहां पर लायन रहता है. एंड बेयर लिव्स इन केव. केव जो होती है वो गहरी होती है, अंदर तक होती है, उस इट इज कॉल्ड केव. जेब्रा एंड जिराफ रोम इन द जंगल. नॉर्मली जेब्रा और जिराफ जो होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर शेल्टर नहीं होता है. वो रोमिंग, दे आर रोमिंग हियर एंड देयर इन जंगल ओनली. वो कभी भी कहीं भी स्टे करते हैं. लाइक अगर वो चल रहे हैं, नाइट हुई है, उन्हें स्टे करना है, तो दे कैन स्टे एनीवेयर इन जंगल. एलिफेंट्स एंड गोरिल्लाज ऑल्सो वंडर इन द जंगल्स एंड रेस्ट अंडर ट्रीज. एलिफेंट और गोरिल्लाज जो होते हैं वो भी कोई ऐसा पर्टिकुलर शेल्टर लेके नहीं चलते हैं. इट इज दे लिव एनीवेयर. वो भी कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए रह सकते हैं. स्नेक्स एंड मोल्स लिव इन हॉल्स. स्नेक्स एंड मोल्स जो होते हैं वो हॉल्स में रहते हैं, मतलब छोटे छोटे गहरे गड्ढे जो होते हैं उनके अंदर रहते हैं. रैबिट्स लिव्स इन बरो. रैबिट जो होते हैं वो एक छोटा सा बिल बना के रहते हैं. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. हमने पहले भी बात की थी कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो वाटर एंड लैंड दोनों जगह पर ही इजीली रह सकते हैं. वो वाटर एनिमल भी होता है और वो लैंड पर भी रहता है. दीज आर द फ्रॉग. तो आज का सेशन बस यहीं तक. हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय.